योगेश प्रवीण, पद्मश्री डॉक्टर योगेश प्रवीण ग्रुप की ओर से आज मैं लखनऊ की सरजमी सीरीज में के सरन फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग सादत अली खां के बारे में बात करेंगे। सादत अली खां अवध के एक ऐसे नवाब थे जिनका बहुत हाथ लखनऊ को सजाने में रहा है। लखनऊ की आज जो मशहूर इमारतें खड़ी हैं, जैसे गवर्नर हाउस, राजभवन हमारा, ये सादत अली खां की देन है। कुटी फरहत बख्श सादत अली खां की देन है। लाल बारादरी सादत अली खां की देन है। कोटी नूर बख्श सादत अली खां की देन है। तो सादत अली खां एक ऐसे नवाब हुए जो अजीबो गरीब परिस्थितियों में जिनको मुकद्दर ने नवाब बना दिया। अशफुद्दौला जब नवाब बने थे, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि अशफुद्दौला जिसको न दे मौला उसको दे अशफुद्दौला, और अशफुद्दौला साहब कितने अच्छे से उन्होंने शासन किया। लेकिन अशफुद्दौला के मरते ही, उनका इंतकाल फरमाते ही, अशफुद्दौला के बेटे वज़ीर आले खां एक थे, वज़ीर आले खां को नवाब, पांचवा नवाब बनाया गया। लेकिन गद्दी पे वो 16 साल की उम्र में बैठे, तब उनकी उम्र 16 साल की थी। 13 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी, और वो शादी वैसी थी जिसमें उस ज़माने में 1798 में 1798 के पहले, यानी कि जब वो 13 साल के 1795 के आसपास जब शादी हुई थी, तो 30 लाख रुपए खर्च हुए थे, जबकि 3 रुपए में एक महीने की रोटी पूरी, एक महीने तक रोटी खा सकता था एक आदमी। तो ऐसे शान से जिनकी शादी हुई, अशफुद्दौला के उन बेटे को, वजीर आले को जब बनाया गया, तो वो थोड़ा ज़िद्दी थे, थोड़ा ज़िद्दी भी थे, थोड़ा कुछ घमंडी टाइप के, या कुछ इस टाइप के, या किसी का इंटरफेरेंस जो बर्दाश्त नहीं करते हैं जो लोग, ऐसे लोगों में वो थे। और उन्होंने अंग्रेज़ों से सीधे सीधे टक्कर ले ली। ये बात कंपनी सरकार को बहुत ख़राब लगी, और कंपनी सरकार ने सितंबर में वो गद्दी पर बैठे, गद्दी नशीन हुए, और 98 की जनवरी तक वो गद्दी नशीन रहे, और 21 या 22 जनवरी या ऐसी कोई तारीख थी जिस पर कि उनको गद्दी से हटाकर और सादत अली को बैठा दिया गया। अब सादत अली एकदम से कहाँ से आ गए, तो मैं आपको बताऊं कि अशफुद्दौला की शुजाउद्दौला के बेटे थे। शुजाउद्दौला ने 2 शादियां की थी, शादी तो कई की, लेकिन उनकी दूसरी बेगम जो थी वो एक तो अशफुद्दौला की माँ थी, और एक जो दूसरी वो एक बहराइच के पास के एक ठाकुर घराने की वो छतर कुंवर थी, जिनसे इन्होंने विवाह किया था। और वो अशफुद्दौला की बीवी के तमाम अत्याचार सहती भी रहती थी, जब सौतिया डाह जिसे कहते हैं। तो उसी के चलते उन्होंने अशफुद्दौला के मरते ही अपने बेटे को लेके लखनऊ फैज़ाबाद से अपने को अलग कर लिया था, और बनारस में अपने मुंह बोले एक भाई के यहाँ जाकर रहने लगी थी। अंग्रेज उनको वहाँ से ढूंढ के लाए, और ये कहकर कि अशफुद्दौला के सौतेले भाई भी खुद जिंदा हैं, मतलब दूसरे भाई जिंदा हैं, और इसलिए सादत अली खां को वारिस डिक्लेयर किया। उसके पीछे सादत अली खां ने काफ़ी अंग्रेज़ों को काफ़ी कुछ देना मंजूर किया था, वो एक पूरा अलग विषय है। तो ये समझिए कि जब ये सादत अली खां गद्दी पर बैठे, तो इन्होंने लखनऊ को एक नया रूप देने की कोशिश की। इमारतों के बहुत शौकीन थे। क्लाइड मार्टिन का ज़माना था, अशफुद्दौला के ज़माने में क्लाइड मार्टिन को इमारतें बनाया करते थे, बेचा करते थे, उन्हें बड़ा शौक था। और आपको मैं याद दिलाऊं कि इन्होंने ला मार्टिनियर कॉलेज की जो बिल्डिंग है उसको भी अशफुद्दौला से सौदा करके एक एग्रीमेंट किया था, लेकिन सादत अली खां ने 10 लाख असरफियों में, तो सादत अली खां ने उन असरफियों 10 लाख असरफियों को
देना मंजूर नहीं किया और उस इकरारनामे को रद्द कर दिया, जिससे वो फिर कोठी क्लाइड मार्टिन के ही नाम रही और मार्टिन ने उसकी वसीयत की। उसका मुकदमा अलग चला जिसमें ये आखिरी में ला मार्टिनियर कॉलेज उसका नाम हुआ, वो एक अलग बात है। लेकिन उसके अलावा इन्होंने खुर्शीद मंजिल की नींव रखी। मोती महल जो आज अपने आप में स्टेडियम के पीछे आप देखा होगा, सफ़ेद रंग की इमारत, बहुत बड़ा सा मोती महल गुमती के किनारे बना हुआ है, तो वो इनका ही बनवाया हुआ था। और मोती महल के अलावा इन्होंने खुर्शीद मंजिल जो एक ऊंचा टीला था, जहां तारों वाली कोठी पहले बाद में बनी, और तारों वाली कोठी और मोती महल के बीच में, तो ये खुर्शीद मंजिल इन्होंने अपनी बेगम खुर्शीद के नाम से सादत अली खां ने बनवाई थी। सादत अली खां अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनको भी ले आए बनारस से, और उसके बाद उन्होंने छतर मंजिल उनकी अपनी माँ को नज़र करने के लिए बनाना शुरू किया, हालांकि वो नहीं पूरी कर पाए। उसके बाद उसको गाजिउद्दीन हैदर ने बनवाया और फिर वो एक छतर मंजिल, लेकिन वो छतर कुंवर के नाम से वो छतर मंजिल की शुरुआत हुई थी। छतर मंजिल आज भी एक खूबसूरत इमारत है, और उस समय भी इसके जो जिस तरह से ये बन रही थी, तो इसे देख कर लग रहा था कि एक शानदार इमारत होगी। मोती महल भी बहुत अच्छी इमारत थी। इन सब के बारे में मैं आपको बाद में मोती महल और कोठी फरहत बख्श, कोठी हयात बख्श खुशी बताऊंगा। आज केवल सादत अली खां के बारे में, अवध के जो एक तरीके से छठे नवाब थे, सादत अली और उनके खां, और उनके बाद से फिर ये नवाबी सिलसिला ख़त्म होकर बादशाह कहलाने लगे थे। गाजिउद्दीन हैदर जब इनके बाद आए तो वो बादशाह कहलाए, लेकिन सादत अली खां जो थे वो जो बना कर दे गए हैं वो अभी भी हमारे लखनऊ की धरोहरें हैं, ऐतिहासिक धरोहरें हैं। कुछ बहुत अच्छी हालत में है, जैसे खुर्शीद मंजिल जो कि जिसमें ला मार्टिनियर गर्ल्स कॉलेज चल रहा है, वो भी बहुत बेहतरीन हालत में है। गवर्नर हाउस जो अपने आप में एक मिसाल है, उत्तर प्रदेश की राजधानी का सबसे गौरवपूर्ण भवन है। और इसके अलावा ये सादत अली खां ने और भी लखनऊ को बहुत इमारतें दी, जिन पर हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। सादत अली खां के एक साले थे, और सादत अली खां के साले ने कहा जाता है कि उस दिन लखनऊ में एक बहुत जहरीला गिरगिट बिका था, और उसी रात इनको गिरगिट का जहर दे करके अखनी रात को ही पीते थे। पेट वेट इनका, सादत अली खां शराब वराब ज़्यादा पीने से इनका लीवर गड़बड़ था, जिससे इनके पेट में तकलीफ़ें रहा करती थी। इनका दवा इलाज भी चलता था, और कहते हैं कि कोठी फरहत बख्श में ये एक बार पहले शुरू में जब इन्होंने अपनी नवाब की गद्दी पर बैठे, तो पहले तो दौलत खाने में जाके रहे, जो आशफुद्दौला जिसमें रहते थे 4-5 साल। वहाँ रहने के बाद फिर इन्होंने अपने रहने के लिए जो अपना निवास बनाया, फिर इन्होंने 4-5 साल वहाँ रहे, लेकिन तब तक कोठी फरहत बख्श जो बन के तैयार थी, कोठी फरहत बख्श में मार्टिन रहने लगे थे, खुद क्लाइव मार्टिन। और मार्टिन से इन्होंने 55,000 में वो कोठी, क्योंकि वहाँ थोड़े दिन ये जाके रहे और इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, और तब ये कोठी फरहत बख्श में रहने के बाद कहते हैं कि जहाँ से फरहत मतलब खुशी इन्हें मिली, जहाँ से इनको इनकी खुशनसीबी शुरू हुई, इनकी सेहत भी ठीक हुई और ये अच्छे हो गए, तो इन्होंने उस कोठी को खरीद लिया और वहीं रहने लगे। तो जब जिस फरहत बख्श में जब ये रहने लगे, तो कोठी फरहत बख्श में यही नहीं रहे, इनके बाद आने वाले नवाब भी, जो वाजिद अली साहब तक, सब उसी को अपना निवास स्थान बना के रहते रहे। कोठी फरहत बख्श अभी भी स्टेडियम, अभी भी आपके छतर मंजिल के बगल में, जहाँ से हाई कोर्ट के सामने से सीधे जो रास्ता आता है, और जो इधर हजरतगंज से आते हुए मेडिकल कॉलेज जाने वाली सड़क में मिलता है, उसके ठीक दाहिनी ओर कोठी जर्नैल के बगल में कोठी फरहत बख्श है, जिसका गेट है। वहाँ एक बोर्ड भी लगा है जिसमें इसके बारे में लिखा भी हुआ है।
और ये कोठी फरहत बख्श अंदर जाकर आप देखेंगे कि कितने शानदार कोठी अपने ज़माने में रही होगी। उसके बारे में मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। और सादत अली खां बहुत अच्छे नवाब साबित हुए। इमारतों और धरोहरों के बारे में लखनऊ को उन्होंने बहुत कुछ दिया। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने उनका एक ख्वाब था कि उनकी बेगम जो थी खुर्शीद, वो वहाँ पे उनके रहने के लिए एक शानदार कोठी बने। और उन्होंने उस शानदार कोठी का नक्शा मार्टिन से बनवा कर और उस कोठी को 1810 में बनवाना शुरू कराया था। और उसको पूरा वो नहीं करा पाए, गाजीउद्दीन हैदर ने पूरा कराया। लेकिन 2 मंजिल वाली ये कोठी 12 फीट की चौड़े, और इसमें 6 टावर और 4 इसमें दरवाजे, जिसमें चारों तरफ खाई खुदी थी, जिनके चारों तरफ खाई खुदी थी। और खाई में पानी भरा रहता था। उसको वहाँ चिड़िया झील भी, उस ज़माने में चिड़ैया झील कहा जाता था। और इसमें अवध के पहले बादशाह और 7वें नवाब गाजीउद्दीन हैदर की बेगम बाद में रहने लगी थी, जिन्हें बाद में कंपनी शासन ने विद्रोही करार दे करके उससे कोठी से निकाल दिया था। और इस कोठी को मिसेस एबट, एक उस समय मोती महल बिल्डिंग में लखनऊ गर्ल्स स्कूल करके स्कूल चलाती थी, तो उस स्कूल को यहाँ इसमें शिफ्ट कर दिया गया था। उन्होंने शिफ्ट किया था, इसको ले लिया था। और मार्टिन जो संस्थान बना गए थे, जो मार्टिन ने ट्रस्ट बनाया था, उस ट्रस्ट को इन्होंने काफ़ी रकम ये एवज में दे करके और उस लखनऊ स्कूल को, उसको ला मार्टिनियर गर्ल्स कॉलेज के नाम से समर्पित कर दिया संस्था को। अब ला मार्टिनियर बॉयज़ की ये ब्रांच कही जाती है और ला मार्टिनियर गर्ल्स कॉलेज के रूप में आज भी मौजूद है। स्टेट बैंक से होते हुए जब आप जाएंगे मोती महल की तरफ, तो दाहिनी तरफ आपको जो डिवाइडर है बीच में, उसके दाहिनी तरफ आप छुट्टी के समय देखते होंगे वहाँ बसें और गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। खुर्शीद मंजिल जो है वो आज गर्ल्स कॉलेज के रूप में प्रयोग हो रही है। तो इसी तरह मैं आपको आगे अगले एपिसोड में सादत अली खां द्वारा बनवाई गई दूसरी इमारतों के बारे में बताऊंगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। ख़ास तौर से पद्मश्री डॉक्टर योगेश प्रवीण ग्रुप के हमारे सदस्य भी बहुत रुचि ले रहे हैं। और उनके कमेंट्स भी ग्रुप पर आते हैं कि मेरी भी कोशिश रहती है कि लखनऊ के उस मसीहा ने, लखनऊ के फरिश्ते के रूप में जन्म लेने वाले डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर योगेश प्रवीण, जो एक राष्ट्रीय स्तर के इनाम प्रदान पाए हुए शिक्षक थे, उसी तरह से वो इतिहासविद भी थे। उन्होंने अपनी बहुत सी किताबें लिखी। उन किताबें लखनऊ नामा, लखनऊ सदियों का सफ़र और लखनऊआ, अवध के लखनऊआ किस्से और अवध की बेगमें, बहुत सारी किताबें उनकी हैं लखनऊ के इतिहास को बताती हुई। तो उन सब का संकलन हमारे ग्रुप पर है, ग्रुप के सदस्यों के लिए है। और जो योगेश जी खुद रहते हुए अक्सर अपने लखनऊ के नवाबों के किस्से बात बात में सुना दिया करते थे, वो सब देखकर हम लोगों को हमेशा सीखने को मिलता था। तो जो भी मुझे ज्ञान मिला उनकी पुस्तकों से, उनसे, और जो कुछ मैं अपने मस्तिष्क में संकलित कर पाया, उसको मैं आपको पेश करने के लिए तैयार हूँ। ये संकल्प मेरे ग्रुप का भी है और बतौर योगेश प्रवीण जी के शिष्य के मेरा भी है। मैं समय समय पर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। और बताना चाहता हूँ, मेरे ग्रुप पर और मेरे अपने मैसेंजर पर बहुत से लोगों ने सवाल पूछे हैं एपिसोड्स के बारे में से संबंधित, नवाबों से संबंधित, योगेश जी से संबंधित। तो मैं चाहूँगा कि वो कमेंट के रूप में अपने सवाल मुझसे जुड़कर पूछें और मैं
अगले एपिसोड में उनके कमेंट का जवाब देने का भी भरपूर प्रयास करूँगा। नमस्कार।